नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्मसंयम योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम एक बहुत ही सुंदर श्लोक सीखने वाले हैं, 19वां श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। तो चलिए शुरू करते हैं 19वें श्लोक की पहली लाइन के शब्दों के परिचय के साथ। बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप ध्यान देकर सीखिए। यथा दीपो, यथा जैसे, तथा वैसे। यथा दीपो, दीपः अर्थात दिया। दीपो निवातस्थो, निवातस्थो एक्चुअल जो शब्द है वो है निवातस्थः। वात का अर्थ होता है हवा। यथा दीपो निवातस्थो, दीपो में दी की मात्रा जो है वो बड़ी वाली दीर्घ है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते, न इंगते, इन दो शब्दों की संधि से बना नेंगते। न और इंगते, इंगते का अर्थ होता है कि चल बिचल होना, चलायमान होना। नेंगते सोपमा, सा उपमा, सा उपमा, इन दो शब्दों की संधि से बना सोपमा, स्मृता। तो पहली लाइन कैसे हुई? यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। दो बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम पर भगवत गीता का जो ग्रुप है उसकी मैंने लिंक रखी है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, हम अब दूसरी लाइन पर चलते हैं। योगिनो यत चित्तस्य, योगिनो, योगिनः ये एक्चुअल शब्द है। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। तो दूसरी लाइन कैसे हुई? योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। दो बार उच्चारण कर लेते हैं, फिर अर्थ समझते हैं। बहुत ही सुंदर अर्थ है। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हम एक बार इस 19वें श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं और फिर अर्थ समझेंगे। यथा दीपो निवातस्थो, कुछ लोग निवातस्थः इस तरह से उच्चारण करते हैं तो वो भी सही है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अब हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक जो बेल आइकॉन दिखता है उसको भी आप क्लिक करिए, ताकि हर बार मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ भगवत गीता पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरी चैनल पर आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे अध्याय की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये सारे अध्याय के श्लोक आप सीख सकते हैं। तो चलो अब हम अर्थ समझते हैं। यथा जैसे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। यथा दीपो, दीपः दिया, निवातस्थः। अब ये शब्द जो है इसका अर्थ समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। वात का अर्थ होता है हवा, और निवातस्थ का अर्थ होता है जहां हवा नहीं है।
अब आप कहोगे कि हवा नहीं है, ऐसा कौन सा स्थान होगा? हाँ हाँ हाँ, देखिए, आपको या हमको हवा है ये कैसे समझ में आता है? जब हवा बहती है तब, है ना? तो जब हवा शांत हो जाती है या हवा बह नहीं रही है, तब हवा होने का एहसास या अनुभव जो है वो नहीं होता। तो इस अर्थ में निवातस्थ का अर्थ हमें ऐसा लेना पड़ेगा कि जहां हवा बह नहीं रही है हवा शांत है। तो जब हवा शांत हो जाती है तब जो दिया होता है ना, न इंगते, वो उसकी जो ज्योति है वो चलायमान नहीं होती है। जब हवा शांत होती है, न इंगते सोपमा, सा उपमा अब उपमा शब्द सुनकर आप में से कईयों को लगेगा कि वो जो ब्रेकफास्ट में उपमा देते हैं वो तो नहीं बोल रहे हैं नहीं नहीं, उपमा का अर्थ होता है इंग्लिश में सिमिली, जैसे दृष्टांत देते हैं ना, उसे उपमा कहते हैं। सा उपमा, ऐसी उपमा, ऐसा जो दृष्टांत है वो स्मृता दिया जाता है। किसको? दूसरी लाइन में, योगिनो यतचित्तस्य, जिसने, यतचित्तस्य ऑलरेडी मैंने आपको पिछले श्लोकों में अर्थ समझाया है। यतचित्तस्य, जिसका चित्त है, मन है, अपने वश में आ गया है। योगिनो यतचित्तस्य, जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो, युञ्जतः अर्थात जो लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? ऑलरेडी जो हमने श्लोक सीखे हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया ही है कि अपनी आत्मा में जो स्थापित हो गया है ना, जो योगस्थ हो गया, ऐसे योगी की ये बात चल रही है। तो योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः, जो अपनी आत्मा में चित्त को स्थापित कर चुका है, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे योगी के लिए ये दिए की उपमा दी जाती है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। दोस्तों, इस श्लोक के थोड़ा सा अर्थ में हम गहराई में उतरते हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर श्लोक है। दिए में मिट्टी का दिया, फिर उसकी बाती, तेल, ये ग्रॉस है, स्थूल है, और जो ज्योति है वो सूक्ष्म का सूचक है। अर्थात मेरे और आपके हमारे अस्तित्व का जो प्रतीक है वो दिया है। हम में भी शरीर है वो स्थूल है, मन जो है या आत्मा जो है वो सूक्ष्म है। तो दिया ज्ञान का प्रतीक है, दिया जीवन का प्रतीक है, दिया जो है वो हमारे अंदर की जो चेतना है उसका प्रतीक है। अच्छा, एक और बहुत ही सुंदर बात दिए की जो लौ होती है, ज्योति, वो हमेशा ऊपर की ओर होती है। आप एक मोमबत्ती को लेकर के भी उसको जलाकर उसको उल्टा कर देंगे तब भी ज्योति जो है वो ऊपर की ओर होती है। एट द सेम टाइम दिया पवित्रता का प्रतीक है। आप देखिए, जब भी हम दिया जलाते हैं तो एक तरह का पवित्रता का वातावरण फैल जाता है, वातावरण में एक शुद्धता आ जाती है। इसीलिए आप देखिए, दिवाली में या किसी भी शुभ प्रसंग में दिए जलाने का एक हमारे संस्कृति में प्रावधान है। कोई नया प्रोजेक्ट अगर शुरू करना हो ना, तो हम आप देखेंगे कि हमारे कल्चर में हम सब साथ में मिलके दिया जलाते हैं। कोई भी नया शुभारंभ करना है तो दिए जलाकर हम शुभारंभ करते हैं। ये अपने कल्चर की खूबी है, विशेषता है हमारे कल्चर की। और बिकॉज इस श्लोक में दिए की बात निकली है, इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके घर में भी, जहाँ पूजा घर है, मंदिर है, वहाँ पर आप ज़रूर दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाना। इससे क्या है, वातावरण में एक पवित्रता और शुद्धता जो है वो छा जाती है। बच्चों पर अच्छे संस्कार
पढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत, ये इसे कहते हैं कर्मकांड, ये थोड़ा बहुत करना जितना आपसे बन पड़ता है उतना अच्छा है। कुछ भी हम नहीं करेंगे ऐसा आग्रह करना मुझे ठीक नहीं लगता है। तो अब हम इस श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे जो हैंडल्स है सोशल मीडिया के, ये आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो 2 बार पुनरावर्तन करते हैं, चलो। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। दोस्तों, आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारी यूजफुल लिंक्स रखी है आर्ट ऑफ लिविंग प्रोडक्ट्स की, आप उनको देखें और परचेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी 6ठे अध्याय का 20वां श्लोक सीखने वाले हैं। और हर श्लोक में देखिए बहुत गहराई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।